सम्मान करना चाहूँगा याद करते हुए उस देव पुरुष का कि जिसने पशु प्रेम के लिए, शाकाहार के विस्तार के लिए, श्री भगवान के जियो और जीने दो के दिव्य सिद्धांत को प्रसारित करने के लिए अपना तन मन धन समर्पण किया। और वो शख्स हैं समाज के गौरव, महाराष्ट्र के रत्न और आचार्य श्री हस्ती परंपरा के महान उपासक श्री रतनलाल जी सी बाफना। उनका हमारे प्रति रहा हुआ अनन्य प्रेम कि जिसके बदौलत हमारा जलगांव के प्रति जुड़ा हुआ, और उसी का ये परिणाम है कि आज गुरुजन जलगांव नगरी में पधारे, दिव्य सत्संग किया। ये उनके तहे दिल की इच्छा थी कि गुरुदेव आप चाहे 15 दिन के लिए आओ या चातुर्मास करने के लिए आओ, लेकिन हमारे जलगांव में ज़रूर आओ। महाराष्ट्र में अगर हमें सबसे पहले अगर किसी शख्स ने स्थापित किया तो वो शख्स रहे रतनलाल जी सी बाफना। उनकी धार्मिकता हमने अपनी आँखों से देखी है कि किस तरह से वो अपने निजी जीवन में भी धर्म में जीवन जीते थे। प्रतिदिन सामायिक करना, प्रतिदिन चौविहार करना, और किस तरह से वो साधु साध्वी जी महाराज की सेवा के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए महीनों महीनों भर के लिए जाया करते थे। उन्होंने कई उपाश्रय बनाए, कई थानक बनाए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अहिंसा तीर्थ के रूप में एक ऐसा पुनीत कार्य किया है जहाँ से हजारों हजार गौ माताओं की सेवा हुई है। और इस तरह सेवा हुई है कि उस गौ माताओं की सेवा ने उस सेठ को बहुत फलीभूत किया, और उस सेठ ने अपनी लक्ष्मी का इतना सदुपयोग किया कि मैं कहूँगा कि आज की तारीख में देश के जो महान भामाशाह हुए हैं उनमें रतनलाल जी सी बाफना अपने आप में मील के पत्थर बने। हमारे लिए वो आइडियल मैन है। मैं तो उन्हें एक इतिहास पुरुष के रूप में याद करता हूँ और हमेशा दुनिया को प्रेरणा देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने शाकाहार के लिए काम किया, अगर हम सब लोग उसी तरह से अगर प्रतिबद्ध हो जाएं तो देश में, विश्व में शाकाहार को भली भांति स्थापित किया जा सकता है। हमें गर्व है, हमारा फूड जैन फूड है, हमारा आहार शाकाहार है। शाकाहारी बनाना, जो व्यक्ति शाकाहार नहीं लेता, अन्य कोई आहार लेता है, उस व्यक्ति को अगर हम शाकाहारी बनाते हैं तो मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बनाना 68 तीर्थों की पुण्य यात्रा का फल प्राप्त करने के समान है। और जिस शख्स ने शाकाहार के लिए अपना जीवन समर्पण किया, शाकाहार के लिए अपना धन समर्पण किया, अपनी अप्रोच पूरी समर्पण की, उस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में न जाने कितने अनगिनत तीर्थों की पुण्य यात्रा का फल सहज ही अपने आप में प्राप्त कर लिया। ऐसे पुण्यशाली श्रावकों को देखकर तो स्वयं अरिहंतों की और तीर्थंकरों की आत्मा भी प्रसन्न होती है और उन्हें लगता है इस कलयुग में और इस पंचम आर्य में अभी भी कुछ ऐसे श्रेष्ठ श्रावक हैं जो उनके धर्म के लिए, उनके शांति के मार्ग को फैलाने के लिए, उनकी दिव्यता को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी आहुतियां देते हैं। हम बाफना जी को नमन समर्पण करते हैं। उनका पूरा परिवार, आदरणीय नयनतारा माता जी और उनके सुपुत्र, उनका पूरा परिवार समाज के और मानवता के हितों के लिए जो काम कर रहे हैं वो आने वाला युग युग उन्हें याद करता रहेगा। इस परिवार को लोग युग परिवार के रूप में पहचानता रहेगा। हम उन्हें नमन करते हैं। जलगांव आज गुरुजन पधारे, वापस बिहार भी हो रहा है, पर वो समय बहुत जल्दी आने वाला है कि हम आदरणीय बाफना जी से किया हुआ वादा ज़रूर निभाएंगे। आज नहीं तो कल जब भी संयोग बनेगा हम एक चातुर्मास अपने जीवन का जलगांव संपन्न करें।